नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार आपके सवाल आते रहते हैं, हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सड़क तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जिस राज्य में सड़क दुरुस्त हो तो माना जाता है कि वो राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है। अभी मेरे साथ है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी, इनसे बात करते हैं। नंदकिशोर जी, सड़क अगर कहीं गड्ढा हो सड़क में तो लोगों को क्या करना चाहिए? लोग परेशान रहते हैं कि मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा है, गड्ढा है सड़क पे, किससे संपर्क करें पता नहीं चलता। देखिए, पथ निर्माण विभाग में तो बेहतर व्यवस्था बनाई गई है। कन्फ्यूजन लोगों को क्या होता है कि बिहार में जो सड़कें हैं वो सभी सड़कें पथ निर्माण विभाग नहीं बनाता है। पथ निर्माण विभाग के पास केवल 22,000 किलोमीटर सड़क है। लगभग 1 लाख किलोमीटर सड़क गांव वगैरह मिला करके ग्रामीण कार्य विभाग के पास है। शहर की सड़कें बहुत सारी नगर विकास विभाग के पास है। तो पथ निर्माण विभाग की छवि ऐसी बन गई धीरे धीरे कि कोई सड़क में कोई खराबी आए तो लोग समझते हैं कि पथ निर्माण का काम है। तो इसके कारण से बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मेरे पास भी फोन आते रहते हैं, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। मेरे पास फोन आते रहते हैं, मेरे पास कमेंट्स मेरे फेसबुक और ट्विटर पर भी आते हैं। तो मैं उनको लिखता हूँ, जवाब लिखता हूँ कि ये हमारे विभाग की सड़क नहीं, अमुक विभाग की, वहाँ संपर्क करें, कहता हूँ मैं। लेकिन जहाँ तक पथ निर्माण विभाग की सड़कों का सवाल है, इसमें भी कई कैटेगरी, 2 कैटेगरी है। सड़कें अधिकांश हमारी राज्य सरकार की सड़कें और कुछ सड़कें भारत सरकार की है। तो हमारी जो सड़कें, राज्य सरकार की जो सड़कें, उसमें से 14,000 किलोमीटर सड़क को हम लोगों ने OPRMC की तरफ संधारित किया है। उस सड़क में अगर एक भी गड्ढा दिखाई पड़ता है तो उसके लिए हमारे इंजीनियर और ठेकेदार जिम्मेवार होंगे। हम लोगों ने उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। हमने बजाबते उसमें उन सभी सड़कों पे बोर्ड लगाया है, आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं और तुरंत शिकायत की सुनवाई होती है और विदिन 24 आवर्स उसका निष्पादन होता है। उसकी सूची कहाँ मिलेगी? जो आपकी सड़कें हैं जिस पर गड्ढा मिले तो लोग शिकायत कर सकते हैं, कार्रवाई हो सकती है? हमने उन सारे सड़कों पर वो बोर्ड लगाया है कि सड़कें OPRMC की तरफ संधारित है और सूची तो विभाग में उपलब्ध है। मैंने इसके पहले तो पूरे पुस्तक के आकार में छापा है उसको और हमने सारे MLAs को बांटा है उसको। मैंने टोल फ्री नंबर भी बांटा है। आपको लगता है कि उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, यूज कर रहे हैं? बिल्कुल। जब जितनी कंप्लेन आ रहे हैं, एक तो कंप्लेन की मात्रा बहुत कम है। अगर आता है या हम लोग भी कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, अगर OPRMC की सड़कों में कहीं कोई कमी दिखाई पड़ती है, इमीडिएट एक्शन होता है। कोई गड्ढा हो तो कितने घंटे में भर सकता है, कोई इन्फॉर्म करे तो? नहीं, सवाल मैंने फिर कहा आपसे, जो सड़कें OPRMC में संधारित, आपकी सड़कें जो OPRMC में जो सड़कें संधारित है, मेरे पास 22,000 किलोमीटर सड़क है, लेकिन 14,000 भी अभी OPRMC में है। उस 14,000 किलोमीटर सड़क में अगर कोई गड्ढा दिखाई पड़ता है तो विदिन 24 आवर्स हम उसको ठीक करेंगे। इसलिए ये अब पथ निर्माण विभाग को 14,000 किलोमीटर सड़कें जो OPRMC में संधारित हैं, उनमें गड्ढा होने का अब सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेजी से पहले चल रहा था, अभी थोड़ा स्लो हो गया है, रफ्तार धीमी हो गई है। आप बक्सर 4 लेन का देख लीजिए और भी कई सड़कें हैं। बताइए कौन कौन प्रोजेक्ट चल रहा है और क्या गति है? नहीं, आप जिन सड़कों की चर्चा कर रहे हैं वो सड़कें सब NH की सड़कें हैं, NHI की सड़कें हैं। उसके निर्माण में बिहार सरकार की भूमिका बड़ी कम होती है, भारत सरकार की भूमिका होती है। लेकिन ये सड़कों के निर्माण की गति बढ़ी है। समस्या तब आती है जब जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको काम मिलता है, उस कॉन्ट्रैक्टर ने कोई ढिलाई बरत दी, उसको कभी पूंजी का अभाव हो गया, कभी ज़मीन का प्रॉब्लम खड़ा हो गया। उन कारणों से काम में ढिलाई थोड़ी होती है, धीमी होती है, लेकिन लगातार उन कमियों को दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। वो गया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और वहाँ जाने की रोड इतनी खराब है, हमेशा खराब रहती है, क्यों? देखिए, पटना गया डोभी जो सड़क है उसको तो दुर्भाग्य लग गया, लेकिन उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई है। आपको ध्यान में होगा, हमने उसको 4 लेन करने के लिए भारत सरकार ने टेंडर किया था, NHI ने टेंडर किया था। जिस कंपनी को काम मिला, ILFS एक कंपनी है, भारत की बड़ी कंपनी है, वो कंपनी ही दिवालिया होगी, तो काम ही बंद हो गया। केवल 9% उसने काम किया था और काम बंद हो गया। सड़कों की हालत खराब हो गई। फिर से उसका 3 पार्ट में टेंडर हो गया है। लैंड एक्विजिशन की समस्या उसकी समाप्त हो गई है, जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है और टेंडर भी पूरा हो गया है। मुझे लगता है कि अगले 3 महीने के अंदर उस सड़क के फुल निर्माण का काम प्रारंभ होगा। कब तक वो पूरा होगा निर्माण? मैंने कहा कि 3 महीने के अंदर उसके निर्माण का काम प्रारंभ होगा। तब तक तत्काल उसको जहां तक संभव है रिपेयर करने की कार्रवाई चल रही है, जो फरवरी महीने तक पूरी हो जाएगी।
तो आपने सुन लिया मंत्री जी का जवाब, आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मेरे जहन में भी जो सवाल उठ रहे थे मैंने पूछा और जवाब मिला। जवाब संतोषप्रद आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने देखा है मेरे चैनल को, यानी आपके चैनल को, और 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ये सहयोग समर्थन आगे भी जारी रहना चाहिए। धन्यवाद।